क्लास 10th साइंस जो कि चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, इस चैप्टर से 36 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है। जितने स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन ऑल देख लेते हैं एक बार, वीडियो को माइनर भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है वर्ग, बी में दिया है आवर्त, सी में दिया है अपरूप, उसके बाद डी में दिया है कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो भाई वर्ग, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है अम्लीय धातु, बी में दिया है क्षारीय धातु, सी में दिया है अक्रिय गैस, डी में दिया है मिश्र धातु। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो भाई क्षारीय धातु, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है H, बी में दिया है He, उसके बाद सी में दिया है CO2, उसके बाद डी में दिया है Cl2। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, तो भाई He, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 2, बी में दिया है 4, सी में दिया है 6, डी में दिया है 8। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो भाई 4, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है परमाणु आयतन, बी में दिया परमाणु घनत्व, उसके बाद सी में दिया परमाणु द्रव्यमान, उसके बाद डी में दिया परमाणु संख्या। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, तो भाई ए परमाणु संख्या, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 2:1, बी में दिया है 1:2, सी में दिया है 1:3, उसके बाद डी में दिया है 3:1। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है, तो भाई 1:3, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोहे की परमाणु संख्या है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 23, बी में दिया है 26, सी में दिया है 25, उसके बाद डी में दिया है 24। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लोहे की परमाणु संख्या है, तो भाई 26, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह की संख्या होती है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 9, बी में दिया है 18, सी में दिया है 11, डी में दिया है 10। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, तो भाई 18, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3, डी में दिया है 4। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है, तो भाई 3, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होते हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 5, बी में दिया है 6, सी में दिया है 7, डी में दिया है 4। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होते हैं, तो भाई ए 7, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हीलियम कैसा तत्व है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है अक्रिय, बी में दिया है क्रियाशील, सी में दिया है सक्रिय, उसके बाद डी में दिया है उदासीन। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हीलियम कैसा तत्व है, तो भाई अक्रिय, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 7, बी में दिया है 9, सी में दिया है 8, डी में दिया है 12। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो भाई 7, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है न्यूलैंड द्वारा, बी में दिया है डवेराइनर द्वारा, उसके बाद सी में दिया है मेंडलिफ द्वारा, उसके बाद डी में दिया है मोजेले द्वारा। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो भाई डवेराइनर द्वारा, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुति किया गया, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है लोथरमेयर द्वारा, बी में दिया है मेंडलिफ द्वारा, सी में दिया है डवेराइनर द्वारा, उसके बाद सी में दिया है न्यूलैंड द्वारा। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो भाई डवेराइनर द्वारा, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेंडलिफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्त फलन होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया परमाणु संख्या, बी में दिया परमाणु द्रव्यमान, सी में दिया परमाणु आयतन, उसके बाद डी में दिया परमाणु आकार। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मेंडलिफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्त फलन होता है, तो भाई ए परमाणु द्रव्यमान, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेंडलिफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया परमाणु संख्या, बी में दिया रासायनिक अभिक्रियाशीलता, उसके बाद सी में दिया परमाणु द्रव्यमान, उसके बाद डी में दिया संयोजकता। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मेंडलिफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया, तो भाई ए परमाणु द्रव्यमान, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त
आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्व के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर मतलब क्या होता है, जो कि यहाँ सार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया बढ़ता है, बी में दिया घटता है, सी में दिया है नियत रहता है, उसके बाद डी में दिया है अनियमित तरीके से परिवर्तित होता है। जो कि यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है, तो जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति मतलब कैसी होती है, जो कि यहाँ सार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया घटती जाती है, बी में दिया बढ़ती जाती है, उसके बाद सी में दिया अपरिवर्तित रहती है, उसके बाद डी में दिया है अनियमित तरीके से बदलती है। जो कि यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति मतलब बढ़ती जाती है, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है, जो कि यहाँ सार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया फ्लोरीन, बी में दिया क्लोरीन, सी में दिया ब्रोमीन, उसके बाद डी में दिया आयोडीन। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है, जो कि फ्लोरीन, जो कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा, जो कि यहाँ सार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है Na2O, बी में दिया है Al2O3, उसके बाद सी में दिया है SO2, उसके बाद डी में दिया है NO2। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा, तो भाई ये Na2O, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आवर्त सारणी के समूह के तत्व कहलाते हैं, जो कि यहाँ सार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया सामान्य तत्व, बी में दिया संक्रमण तत्व, उसके बाद सी में दिया है क्षार धातु, उसके बाद डी में दिया है लेथेनाइड्स। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी के समूह के तत्व कहलाते हैं, तो भाई क्षार धातु, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, जो कि यहाँ सार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया समूह 1, उसके बाद बी में दिया समूह 2, उसके बाद सी में दिया अधातु तत्वों का, उसके बाद डी में दिया समूह 8। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, तो भाई समूह 2, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे, जो कि यहाँ चार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है सोडियम एवं अल्युमिनियम, बी में दिया है आर्गन एवं पोटेशियम, सी में दिया है बोरान एवं जर्मेनियम, उसके बाद डी में दिया है नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे, तो भाई ये नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह धात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है, जो कि यहाँ सार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया AS, बी में दिया BE, उसके बाद सी में दिया B, उसके बाद डी में दिया BR। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह धात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है, तो भाई BR, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है, जो कि यहाँ सार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है मेंडलीफ, बी में दिया है मोजले, उसके बाद सी में दिया है लोथर मेयर, उसके बाद डी में दिया है लुईस पास्चर। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है, तो भाई मोजले के, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, जो कि यहाँ सार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया ब्रोमीन, बी में दिया क्लोरीन, सी में दिया फास्फोरस, उसके बाद डी में दिया सल्फर। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, तो भाई क्लोरीन, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याओं है, न कि परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, जो कि यहाँ सार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया लोथरमेयर, बी में दिया मोजले, उसके बाद सी में दिया मेंडलीफ, उसके बाद डी में दिया बोर। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याएं हैं, न कि परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो भाई ये मोजले ने बोले थे, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म जो कि क्या है, जो कि यहाँ सार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, बी में दिया परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, उसके बाद सी में दिया परमाणु साइज का आवर्त फलन है, उसके बाद डी में दिया परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म जो परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार मतलब कैसा होता है, जो कि यहाँ सार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया बढ़ता है, बी में दिया घटता है, सी में दिया अपवर्तित रहता है, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार मतलब बढ़ता है, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वुल्फगांग डाबेराइनर किस देश से संबंधित है, जो कि यहाँ सार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया फ्रांस, बी में दिया जर्मनी, सी में दिया अमेरिका, डी में दिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वुल्फगांग डाबेराइनर किस देश से संबंधित है, तो भाई जर्मनी से, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था, जो कि यहाँ सार विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 1834 ईस्वी, बी में दिया 1835 ईस्वी, सी में दिया 1836 ईस्वी, डी में दिया है 1837 ईस्वी। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था, तो भाई ये 1834 ईस्वी, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं, जो कि यहाँ सार विकल्प दिया
गया है जो कि ए में दिया है 5, बी में दिया है 6, सी में दिया है 7, डी में दिया है 8। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं, तो भाई 7, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है जो कि ए में दिया है 60, बी में दिया है 61, सी में दिया है 62, डी में दिया है 63। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे, तो भाई 63, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है जो कि ए में दिया है परमाणु की व्यास, बी में दिया परमाणु की त्रिज्या, सी में दिया परमाणु की परिधि, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है, तो भाई परमाणु की त्रिज्या, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1 पीएम पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है जो कि ए में दिया है 10 की पावर -10 मीटर, बी में दिया है 10 की पावर -11 मीटर, उसके बाद सी में दिया है 10 की पावर -12 मीटर, सी में दिया है डी में दिया है 10 की पावर -13 मीटर। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 पीएम पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो भाई ये 10 के पावर -12 मीटर, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है जो कि ए में दिया है इलेक्ट्रॉन की संख्या से, बी में दिया प्रोटॉन की संख्या से, सी में दिया न्यूट्रॉन की संख्या से, डी में दिया इनमें से सभी। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है, तो भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या से, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑल क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।